हाय एवरीवन, आज हम मधुमक्खी पालन भारत में और इसके भविष्य के बारे में चर्चा करने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो भारत में मधुमक्खी पालन का भविष्य लघु उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है और इसको काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि इस उद्योग को सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर प्रोत्साहन मिल सके। इसके अलावा पाठ्यक्रमों में मधुमक्खी पालन अलग एक विषय के रूप में बनाना होगा। महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में भी मधुमक्खी विज्ञान एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। इसके साथ ही मधुमक्खी पर अन्वेषण कार्य के लिए सरकारी अनुसंधान संस्थानों में प्राथमिकता दी जाए। भारतीय मधुमक्खी पर विभिन्न स्तरीय अनुसंधान किए जाएं, जिनके द्वारा मधुमक्खी की नस्ल तथा प्रबंध प्रणाली में सुधार किया जा सके। रेडियो प्रसारणों तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को मधुमक्खी की उपयोगिता के बारे में बतलाया जाए। आजकल सोशल मीडिया भी इसमें सहयोग कर सकता है। इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर हिंदी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकें लिखी जाएं, ताकि जन साधारण को इस विषय पर विशेष जानकारी मिल सके। मधुमक्खी पालन के लिए देश के विभिन्न भागों का विश्लेषण किया जाए, ताकि मधुमक्खी पालकों के लिए मधुमक्खी पालन का समुचित प्रबंध संबंधी ज्ञान हासिल हो सके। पश्चिमी देशों की भांति हमारे देश में भी अब कीटनाशी दवाओं का अधिकतर प्रयोग होने लगा है। वह समय अब दूर नहीं जब लगातार कीटनाशी दवाओं के प्रयोग से प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य परागणकारी जीव समाप्त हो जाएंगे। उस समय हमें अनेक फसलों के परागीकरण के लिए केवल मधुमक्खियों का ही सहारा लेना होगा। हमारे देश में मधुमक्खी पालन कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हो सकता है। यह न केवल पोषण हेतु वरन बेकारी दूर करने में भी सहायक हो सकता है। मधुमक्खी पालन उद्योग की सफलता की कुंजी प्रकृति में पाए जाने वाले मधुमक्खियों के लिए उपयोगी पौधों की बहुलता पर निर्भर करती है। मधुमक्खी पालन की दृष्टि से देश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग पूर्वी पश्चिमी घाट। साल भर तक वर्षा न होने तथा सम जलवायु के कारण यह क्षेत्र प्राकृतिक संपत्ति वनस्पति संपदा से भरा हुआ है। मधुमक्खी पौधों के फूलते रहने के कारण इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन उद्योग आसानी से विकसित किया जा सकता है। दूसरा, मध्य हिमालय तथा शिवालिक की पहाड़ियाँ। यह क्षेत्र कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। यह मधुमक्खी का प्राकृतिक घर है, क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खियाँ स्वतंत्र रूप से प्रकृति की गोद में पलती हैं। इसलिए यहाँ पर मधुमक्खी पालन उद्योग बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। मैदानी और पठारी क्षेत्र। इस क्षेत्र में जाड़े में अधिक जाड़ा तथा गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र में मार्च से जून तक विभिन्न प्रकार के मौसमी फूल खिलते हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में भारतीय मधुमक्खी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती है, लेकिन शोध कार्यों से सिद्ध हो चुका है कि इस क्षेत्र में भी मधुमक्खी पालन विकसित हो सकता है, बशर्ते कि जाड़े के दिनों में मधुमक्खी मंडलों को कृत्रिम भोजन दिया जा सके। इस प्रकार से हम एक जानकारी विशेष तौर पर भारत में मधुमक्खी पालन का भविष्य पर लेकर उपस्थित थे। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। शहद खाएं, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।